डियर स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल स्टार्ट कर लिए हैं। एसएससी सीपीओ हमने बैच का नाम दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। ये एसएससी के सारे विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो सीजीएल देना पसंद करते हैं, सीएचएसएल देना पसंद करते हैं, सीपीओ देना पसंद करते हैं, स्टेनो देना पसंद करते हैं, एमटीएस देना पसंद करते हैं, एलडीसी देना पसंद करते हैं। नज़दीक दीजिए आमसन तो आपका एलडीसी है ना बाबू, है ना। मैं चाहता तो एक दिन में ही आपका पूरा आर्टिकल का बैच ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप बोर ना हो जाओ, है ना, आपको बेकार ना लगने लगे। ऐसे ही अभी छोटा छोटा वीडियो है, उसको तो आप बढ़िया से देख नहीं रहे हैं। हमें सब पता चल रहा है कि कितने देर आपने देखा है, ठीक है ना। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिससे पता चल रहा है किसने कितने देर देखा, ठीक है ना। तो वैसे में मैं जानता हूँ कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी एक बार सोच के देखो, आपको जैसे ही कोविड-19 का असर खत्म होगा, इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, तुरंत एसएससी का एग्जामिनेशन आ जाएगा। ऐसे में आपको क्लास करना चाहिए ना। क्लास जब मैं यहीं से प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको दिक्कत क्या होती है? दिन भर वीडियो उल्टा सीधा आप देखते हो, है ना। लेकिन इसको देखने में आपको क्या हो रहा है? आप इसी को देखिए, बढ़िया से देखिए, क्या जाएगा आपका, है ना। कुछ सीख जाओगे तो क्या दिक्कत होगा? अरे लिखिएगा नहीं, बार बार आप बस उसको देखिए ना, उसी से आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी पढ़े उनके लिए तो और अच्छा है कि उनको रिवीजन करने का मौका मिल रहा है क्या। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करवाना है। आपने वो भी कोई काम नहीं किया, क्या आप इतना मेरे लिए भी नहीं कर सकते हैं? हैं? आपके लिए जब इतना करने के लिए हम तैयार हैं, तो आप इतना भी नहीं कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू इट, है ना। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हमने मांगा भी नहीं कुछ, है ना। क्या हमने आपसे कोई पैसा मांगा कि यहाँ पर पैसा दीजिए तब आपका बैच स्टार्ट होगा? नहीं ना बाबू। तो प्लीज़ इन सब बातों से ऊपर उठकर, ठीक है, थोड़ा हम पर हमारा सपोर्ट करो। हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपका रिजल्ट होगा। घर पर बैठ के ऐसे ही टाइम पास मत कीजिए, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। घर के लोगों के नज़र में आप आ जाइएगा, है ना, कि मेरा बच्चा पटना में क्या करता होगा। जब यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा तो पटना में क्या करता होगा, है ना। तो इससे बचने के लिए बाबू थोड़ा सा क्लास पर ध्यान दीजिए, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मेनी प्लस ए का कॉन्सेप्ट, फिर ए ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी का कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब अगला कहता है ग्रेट डील ऑफ। देखिएगा, अगला ये रूल है ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ। ये देखिएगा बाबू, गुड डील ऑफ, है ना। ये हमारे पास दो टर्म हैं, ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ। वास्तव में कहा जाए तो इसका मतलब है ढेर सारा। क्या मतलब है बाबू? ढेर सारा। ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ कहता है ढेर सारा। अब ये ढेर सारा किस वे में? तो इसने कहा सबसे पहले ये क्या करो कि आप आर्टिकल के अंतर्गत इसके आगे ए का यूज करो। क्या यूज करो बाबू? ए का यूज करो, है ना। सबसे पहले इसके आगे क्या करना है आपको? ए का यूज करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं जी से स्टार्ट हुआ है ना, जी से स्टार्ट हुआ है, तो वैसे कंडीशन में हम ए का यूज करना मजबूरी है। क्लियर है ना बाबू। अब इसने कहा ढेर सारा। आप सवाल ये उठाइएगा सर कि आपने ए क्यों लगाया। आपके मन का सबसे बड़ा सवाल है कि आपने ये क्यों लगाया। तो हमने इसलिए लगाया कि ढेर सारा बोलने से क्या कहीं पता चल रहा है कि वो कितना सारा है? उसके बारे में आप कन्फर्म बता पा रहे हैं कि कितना है? नहीं बता पा रहे हैं, है ना। तो वैसे कंडीशन में इसके साथ दो रूल्स बन जाएंगे। इसका कहना है कि यदि ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ के पहले ए लगाया जाता है, तो यदि यहाँ पर आप काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बाबू? काउंटेबल नाउन यूज करते हैं, है ना। तो वो काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल नेचर का होगा। प्लूरल नेचर का मतलब आप समझते हैं ना बाबू, उसके अंत में एस, ईएस और जो एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं प्लूरल में चेंज करने के, वो होगा। क्लियर। अब ये पूरी तरह से जब इस कैरेक्टर को देखते हैं आप, तो ये प्लूरल नेचर का हुआ ना जी। क्या हुआ? प्लूरल नेचर का हुआ कि नहीं हुआ? प्लूरल नेचर का हुआ ना बाबू। जब ये प्लूरल पूरी तरह से है, तो वैसे कंडीशन में इनके साथ यूज होने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा बाबू? हमेशा क्या होगा? प्लूरल नेचर का होगा। होगा कि नहीं होगा? प्लूरल नेचर का होगा ना।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने क्लेरिफाई किया है कि सर जब ये पूरा प्लूरल हो गया तो वैसे कंडीशन में हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी इसके साथ हमको यूज करना होगा आर, इसके साथ यूज करना होगा है, इसके साथ यूज करना होगा डू, इसके साथ यूज करना होगा वेयर, इसके साथ यूज करना होगा हैड। ये टेंस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, और बाकी का तो रूल आप समझते हो कि मॉडल्स तो सबके साथ आता है ना बाबू? मॉडल्स जो होता है वो सबके साथ आया, यानी कैन, कुड, मे, माइट, ये सब जो होगा वो सबके साथ लागू हो जाएगा। क्या गलत बोल रहे हैं? है ना? तो वैसे कंडीशन में हमारा कहना है कि इसको यदि हम छोटा करके दिखाएं तो इन शॉर्ट वाला हम लोग देख लेते हैं बाबू। ये तो आप समझ गए हैं, थोड़ा सा इन शॉर्ट वाला करके हम लोग देख लेते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इन शॉर्ट वाला देखिएगा तो उसमें कहता है बाबू कि गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ के पहले ए लगे होने पर जो काउंटेबल नॉन का कोई नॉन होगा, है ना, तो वो क्या होगा बाबू? प्लूरल होगा। उसके बाद का जो हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना, वो क्या होगा बाबू? प्लूरल होगा। और यदि ये रिलेशनशिप को दिखाना चाहता है तो क्या यूज करवाएगा? देयर यूज करवाएगा। क्लियर है ना? जैसे देखिएगा एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, तो ये देखिएगा, ए ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC in मुखर्जी नगर ऑफ दिल्ली, या इन दिल्ली कर लेते हैं, चलिए इन दिल्ली। क्लियर? ये देखिएगा बाबू, अ ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC इन मुखर्जी नगर, ठीक है। अब यहाँ ई लगाएं तो यहाँ अर्क लगाना पड़ जाएगा ना, हमारी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि ये छोटा है कंपैरेटिवली, ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा बाबू, ए ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स लिखा तो ये प्लूरल हो गया ना। क्या हो गया बाबू? प्लूरल हो गया। अब गलती करवाने के लिए क्या लिख दिया है? ये इज लिख दिया है। यहाँ पर हेल्पिंग पर हमको क्या लेना होगा? प्लूरल लेना होगा, यानी आर लिखना होगा। बात समझ गए ना बाबू? आप समझ गए ना बात? चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, वो ये क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। ये क्लियर समझ में आ गया है ना? समझ आ गया ना जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी समझ लीजिए। ये क्या कहता है? कहता है गुड डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ के बाद यदि कोई अनकाउंटेबल नॉन आ जाए तो वो अनकाउंटेबल नॉन जो होगा वो हमेशा किस नेचर का होगा बाबू? सिंगुलर नेचर का होगा, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, है ना। और इसके बाद आप ज़रूरत के हिसाब से हिज, इट्स, हर और जैसा जो चीज़ आए उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मेनली अमाउंट को दर्शा रहा है ना, तो वैसे कंडीशन में आपको इट्स का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अमाउंट निर्जीव चीज़ों की ना होती है जी, निर्जीव चीज़ों की ना अमाउंट होती है। चलिए यानी अनकाउंटेबल आएगा तो वो सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब भी उसका क्या होगा बाबू? सिंगुलर होगा। क्लियर है ना? चलिए देखिएगा, जैसे एग्जांपल देखते हैं, आ ग्रेट डील ऑफ या ए गुड डील ऑफ शुगर्स वेयर थ्रोन ऑन द रोड इन माई विलेज। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अ गुड डील ऑफ शुगर्स वेयर थ्रोन ऑन द रोड इन माई विलेज। अब ये देखिए बाबू, एक गुड डील ऑफ जब बोला आपने तो यहाँ से तो अभी पता नहीं चल रहा है कि ये गलत है कि सही है, तो ऐसे भी सही है। अब यहाँ पर देखिए शुगर को काउंट नहीं ना कर सकते हैं। जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये ख़त्म हो गया ना, काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये ख़त्म हो गया।
अब यानी यहाँ पर ये अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल होने पर क्या आप एस लगा सकते हैं? नहीं, तो हम नहीं लगा सकते हैं तो वेयर भी नहीं लगाना होगा। आपको क्या लगाना होगा बाबू? वाज लगाना होगा। क्या लगाना होगा बाबू? वाज लगाना होगा, क्योंकि सिंगुलर को ही लेकर हमको चलना है। क्लियर है ना बाबू? चलिए यहाँ से तो हमको पता चल गया कि ये ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नॉन आएगा तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, और उसके साथ आप हीज, इट्स, हर का यूज करें। लेकिन जनरली अमाउंट जो होता है वो क्या होता है? निर्जीव चीज़ों का होता है। वैसे कंडीशन में हमको इट्स का ही यूज करना चाहिए। क्लियर है ना? हमने देखा भी ए गुड डील ऑफ शुगर्स वेयर थ्रोन ऑन द रोड इन माई विलेज, हमने लिखा तो वेयर की जगह पर हमको क्या यूज करना था? वाज यूज करना था। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ें। हमको ऐसा लगता है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। पूरा समझ में आ रहा है बाबू, पूरा समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिएगा, लॉट ऑफ का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लॉट ऑफ का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसको हम लोग दूसरे तरीके से पेश करते हैं। लॉट ऑफ मतलब ही ढेर सारा है। इसने कहा कि आप मेरे ऊपर क्या लगाओ? ए लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि एल है जो क्या है जी, कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आ गया ना, तो वैसे कंडीशन में ए लगाना है। और ये कहा कि दो तरीके से आप मुझको देखो, एक हो गया मेरा काउंटेबल, जब मेरे बाद कोई काउंटेबल नॉन हो, ठीक है, और एक हो गया अनकाउंटेबल नॉन। क्या हो गया बाबू? अनकाउंटेबल नॉन, है ना। काउंटेबल नॉन होने की स्थिति में ये क्या होगा बाबू? प्लूरल होगा, है ना। ये कहा कि हम सिंगुलर होंगे। क्या होंगे बाबू? सिंगुलर हो जाएंगे। क्लियर है ना? इसने कहा कि जब प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी मेरा क्या होना चाहिए बाबू? कोई प्लूरल होना चाहिए। यानी क्या होगा? आर होगा, डू होगा, हैव होगा, वेयर होगा, क्लियर, हैड होगा। तो इसने कहा कि मेरा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा जी? हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, है ना। यानी सिंगुलर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इज हो जाएगा, वाज हो जाएगा, डज हो जाएगा, डिड हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैड हो जाएगा। यहाँ पर भी आप डिड कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया कि सिंगुलर। इसने कहा कि यदि रिलेशनशिप को दिखाना चाहते हैं तो ये संख्या को दर्शा रहा है तो आपको देयर करना चाहिए यूज। आप यहाँ पर अमाउंट को दर्शाने लगते हैं तो वैसे कंडीशन में इट्स का यूज करना चाहिए। क्लियर है ना बाबू? जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ए लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हैज़ टू appear in NEET एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको नीट 2020 की परीक्षा में शामिल होना है। अब यहाँ पर देखिए बाबू, ए लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स लिखा, ए लॉट ऑफ एस्पिरेंट विद्यार्थियों गिना सकता है ना, इसको प्लूरल में भी पेश करना चाहिए था। और जब प्लूरल होगा तो हैज की जगह पर क्या यूज करना चाहिए था हमको? हैव। हमने गलती की थी ना। यहाँ पर देखिएगा, इसने कहा कि आप हमको सिंगुलर वे में लें। जैसे देखिएगा, ए लॉट ऑफ फ्रेश राइस हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग इन MP सिंस 2000। ठीक है, ए लॉट ऑफ फ्रेश राइसेज। अब ये लॉट ऑफ अमाउंट को दर्शा रहा है ना, अमाउंट दर्शा रहा है तो यहाँ पर राइस को आप राइसेज नहीं लिख सकते हैं। यहाँ क्या होना चाहिए बाबू? राइस होना चाहिए। और ये हैज है तो सही है, यानी ये मेरा सेंटेंस सही है। यहाँ पर देखिएगा, ये सेंटेंस मेरा गड़बड़ था तो उसको हमने सॉल्यूशन दे दिया। तो लॉट ऑफ का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। लॉट ऑफ ने बोला बाबू कि यदि मेरे बाद काउंटेबल नॉन यूज करोगे तो वो काउंटेबल नॉन प्लूरल नेचर का होगा और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नेचर का होना चाहिए, यानी कि आर, वेयर, डू, ठीक है, वीवन, हैव, ठीक है, हैड का यूज कर सकते हैं। और मॉडल्स की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मॉडल्स वो सबके साथ आ जाता है। क्लियर है बाबू? इसके बाद इसने कहा कि यदि आप रिलेशनशिप को दर्शाना चाहते हैं, सब्जेक्ट अपने साथ किसी रिलेशनशिप को दर्शाना चाहता है तो आपको देयर का यूज करना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि अनकाउंटेबल नॉन इसके बाद यदि यूज हुआ तो वो क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर नेचर का होगा, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, यानी इज।
वाज, डज, डिड, हैड जो भी हो यूज होना। यहाँ पर अमाउंट को दर्शाया जा रहा है तो वैसे कंडीशन में इट्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि निर्जीव चीज़ों का अमाउंट होता है, सजीव का अमाउंट नहीं होता है। क्लियर है ना बाबू? कहता है राय, एक एग्जाम्पल हमने देखा, ए लॉट ऑफ राइसेज हमने लिखा था, हैज़ बिन प्रोड्यूसिंग इन MP सिंस 2000। ये गलत हो गया ना बाबू, क्योंकि आप राइसेज नहीं लिख सकते, वो काउंटेबल नाउन नहीं है। क्लियर है ना? चलिए, तो हमने देखा कि लॉट ऑफ का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा आगे वाला हमसे क्या कहता है। वो कहता है कि आप एक और कॉन्सेप्ट ले लो जो वास्तव में हमें एडजेक्टिव में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन हम उसको एक छोटा सा नमूना ले रहे हैं। वो एग्जाम्पल जो नमूना है वो है फ्यू और लिटिल को लेकर। ये कहता है फ्यू के आगे भी ये यूज करें, इसके आगे भी यूज करें। ये कहता है बहुत थोड़ी सी संख्या, है ना, बहुत थोड़ी सी संख्या को दिखाना हो, है ना, या ये कहता है बहुत, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा को दिखाना हो तो आप इनके आगे ये लगाएं, यानी ए फ्यू, ए फ्यू। अब बहुत थोड़ी की संख्या का मतलब क्या हो बाबू? उसकी संख्या एक से अधिक होगी तभी ना बहुत थोड़ी आप बोलिएगा जी। बहुत थोड़ी कब बोला जाता है? जब उसकी संख्या एक से अधिक होता है। तो वैसे कंडीशन में ए फ्यू को बात करते हैं तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा? काउंटेबल होगा, तभी ना उसको हमने बहुत थोड़ी सी संख्या में बोला। अब काउंटेबल है तो वो क्या हो जाएगा बाबू? प्लूरल हो जाएगा। क्लियर? उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा बाबू? प्लूरल हो जाएगा। रिलेशनशिप वाली बात होगी तो वो भी क्या हो जाएगा बाबू? देयर हो जाएगा। क्लियर है ना? इसने कहा कि बहुत थोड़ी सी मात्रा, यानी ए लिटिल की बात कर रहे हैं, है ना। अब ए लिटिल है तो उसके बाद अनकाउंटेबल ही ना यूज करिएगा, क्योंकि मात्रा तो अनकाउंटेबल की होगी जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, है ना। अनकाउंटेबल यानी मटेरियल नाउन की होगी ना जी। तो वैसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा बाबू? सिंगुलर हो जाएगा, है ना। सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा इसका? देखिएगा हेल्पिंग वर्ब भी जो इसका होगा वो भी क्या हो जाएगा बाबू? सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद रिलेशनशिप की बात हो जाएगी तो आपने इट्स के साथ क्या यूज करना है? इट्स का यूज करना है, क्योंकि ये निर्जीव चीज़ का है। तो आप ए लॉट ऑफ, ए लिटिल, ए फ्यू, इन सब का मतलब समझ गए ना। क्लियर है ना। चलिए अब इस पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाएगी तो ये कहता है आ फ्यू चिल्ड्रेन, चाइल्ड वाज प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ए फ्यू चिल्ड्रेन लिखना चाहिए था हमको, हमने क्या किया? चाइल्ड लिखा। अब जब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पर विवाज के लिए कोई जगह नहीं बनता है। यहाँ क्या होना चाहिए बाबू? वेयर। ये देखिएगा अ लिटिल मिल्क वेयर रिमेन एस्केप्ड, हम कर लेते हैं, एस्केप्ड इन द बॉटम ऑफ ग्लास। ये देखिए अ लिटिल मिल्क वेयर एस्केप्ड इन द बॉटम ऑफ ग्लास। तो देखिए मिल्क यहाँ पर है तो सिंगुलर हो गया, तो वेयर के लिए कोई जगह नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वाच, है ना। याद रखिएगा, आप चाहें तो आप V1 V5 का भी कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। क्लियर है ना। कहता है ना V1 कहता है कि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल नेचर का होना चाहिए, V5 कहता है सिंगुलर नेचर का होना चाहिए, और डिड तो बेचारा किसी के साथ आ जाएगा तो उसका तो होना ना होना बात बराबर ही है। क्लियर है ना। यहाँ से आप एक बात समझ गए। क्या समझ गए बाबू? कि फ्यू और लिटिल का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है ना। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा बाबू। अगला जो है रूल है, वो रूल है नॉर्मल है, इसको आप पहले से जानते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है क्योंकि आपने उसको देखना होता है। आपको लगता है कि सर ये तो बताएं ही नहीं, है ना, बुक मिल जाता है तो आप कहने लगते हैं सर काम पढ़ाए, है ना, जबकि हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या ये सब सवाल थोड़े आपसे करेगा। जो रूल ये कहता है कि यदि मान लिया जाए कोई टर्म लिखा हुआ है ना, यदि कोई टर्म लिखा हुआ है जो एब्रिविएटेड फॉर्म में है, रूल है एब्रिविएटेड फॉर्म में है, और यदि आप उसको अलग अलग, उसके शब्दों को अलग अलग पढ़ रहे हैं, उसके लेटर्स को आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, यानी आप पढ़ रहे हैं एम बी बी एस, है ना, सॉरी एस, है ना, तो यदि आप अलग अलग पढ़ रहे हैं तो उच्चारण के हिसाब से, यानी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, पहले लेटर के हिसाब से इसके आगे आप ए या एन का यूज करें। क्या यूज करें बाबू?
ए या एन का यूज करें। क्लियर है ना? तो ये कोई कंसेप्ट हुआ, इसको जानने की जरूरत थी, है ना? इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको तो भाई ध्यान में रहता है कि सर ये पढ़ाए ही नहीं है क्या। चलिए एक आगे देखें। अगला रूल कहता है कि कभी कभी हम लोग इसको फ्रेज के तौर पर भी देखते हैं। अगला रूल कहता है कि कभी कभी हम इसको फ्रेज के तौर पर भी, ठीक है, देखते हैं, है ना? जैसे ये देखिएगा, हैव डैश 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 नॉन, हैज डैश 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 नॉन। ये देखिएगा, हैज डैश 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 नॉन, है ना? ठीक है। वैसे कंडीशन में आप ये फिलर जो स्थान बना उस पर ए या एन का यूज करें, है ना? ये चीज़ होता है पास में होने के संदर्भ में, पास में होने के संदर्भ में, है ना? पास में होने के रिलेशन में या संपर्क संबंध में हम कर लें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, है ना? पास में होने के संबंध में जब कोई कॉन्सेप्ट दिखाना होता है तो हम लोग हैव डैश 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 नॉन या हैज डैश डैश नॉन का यूज करते हैं। और वैसे कंडीशन में ये बात निर्भर करेगा वो सिंगुलर है कि प्लूरल। जैसे अब यहाँ पर देखिए, हैव अ हेडेक, है ना? अब ये देखिएगा, सिर दर्द है ना? इसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ए का यूज किया गया है पास में होने के संदर्भ में। अब ये क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसी वजह से हमने ए लगाया है, ठीक है? इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल के आधार पर ना लिया जाए। क्लियर है ना? तो यानी फ्रेज के कॉन्सेप्ट में भी हम इसका यूज करते रहते हैं, है ना? अगला देखिएगा, अगला जो हमसे रूल कहता है वो क्या कहता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी छोटे छोटे रूल हैं जो वास्तव में पूछा जाने वाला है हमसे, एसएससी में जो पूछेगा वो तो हम कर चुके हैं। अगला देखिए, कहता है यदि किसी व्यक्ति विशेष के, देखिएगा, इफ यू वांट टू शो द ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, हाँ देखिएगा, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, है ना? क्लियर, ऑफ अ पर्सन, ठीक है? आप जब व्यक्ति को उसके प्रोफेशन के हिसाब से पेश करना चाहते हैं, आप जब एक व्यक्ति को उसके प्रोफेशन के हिसाब से पेश करना चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बाबू, उसके आगे ए का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा, यदि वहाँ पर बिल्कुल कन्फर्मेशन देने लगे कि वो क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। जैसे यहाँ पर एक डॉक्टर है, वो भी तो एक प्रोफेशन है ना बाबू। यदि डॉक्टर है तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं ये डॉक्टर, जैसे मिस्टर गौरी शंकर इज़ ए डॉक्टर। क्लियर है ना? लेकिन यदि यहाँ पर डॉक्टर को ही प्रोफाइल कर दिया जाए, क्लियरिफाई कर दिया जाए कि किस चीज़ के डॉक्टर है, ठीक है ना? जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, याद है, सिंगर। सिंगर जब हम बोलते थे तो ए लगाना पड़ता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा होता था ये सिंगर का मतलब क्या है, ये सिंगर का मतलब क्या है। सिंगर का मतलब होता है कि गायक। अब ये गायक क्या है पता नहीं, लेकिन बस एक प्रोफेशन की बात हुई। लेकिन इसने कह दिया कि यदि सिंगर के आगे प्लेबैक लग गया होता तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये कौन है। तो वैसे कंडीशन में हमको यहाँ पर द लगाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष के प्रोफेशन के आगे आप ए और एन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? जब तक कि उसके बारे में आप कन्फर्म नॉलेज नहीं रखते हो। यदि कन्फर्म नॉलेज की बात हो जाएगी, ठीक है ना, तो वैसे कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है बाबू, उसके आगे द लगाना पड़ता है। नहीं तो जनरल एक कंडीशन में, है ना, हम लोग को क्या करना चाहिए, ए का यूज करना चाहिए। क्लियर है ना? जब तक वो क्लियरिफाई करके ना दे तब तक हम लोग क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। जैसे देखिएगा तो अब ये नहीं माने, कहने का मतलब है जैसे इंजीनियर है, अब इंजीनियर है तो इंजीनियर के आगे तो आपको एन लगाना होगा, क्योंकि आप ए लगा नहीं सकते हो। इसके प्रोनाउंसिएशन को भी तो ध्यान में रखना ही होगा, वो आप समझ रहे हैं। क्लियर है ना बाबू? अगला देखिएगा, कुछ फ्रेजल वर्ब जैसे फ्रेज जैसे कंडीशन हो जाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग लगा लेते हैं। जैसे टेल अ लाई, झूठ बोलना, ठीक है। अभी आपने पीछे देखा था हैव अ हेडेक, ठीक है, ठीक है। ये देखिएगा, इसको देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेकिंग अ बाथ, टेकिंग अ बाथ, ठीक है। ये सब जब आपको बन के आते हैं तो ये फ्रेज की तरह पेश आते हैं, लेकिन इन सभी के बीच में हम ना क्या यूज करते हैं सर, ए या एन का यूज करते हैं। जैसे हैव एन अटेम्प्ट,
ये देखिएगा हैव डैश अटेम्प्ट, ये देखिए हमने यहाँ लिख दिया हैव एन अटेम्प्ट, मैंने कोशिश करना, तो हैव के साथ यहाँ क्या लगाना होगा, एन लगाना। ये एन किसकी वजह से लगा, तो ये बगल वाले नॉन की वजह से लगा। क्लियर है ना। तो ये फ्रेज के तौर पर भी आपके सामने आ सकते हैं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ना। अगला देखिएगा, कहता है नहीं रुको अभी रुको, हो जाएगा। अगला जो देखिएगा वो कहता है कि कभी कभी बहुत सारी कुछ चीज़ों को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी एस्टोनिशमेंट जिसको कहते हैं ना, है ना, स्टनिंग कंडीशन, विलक्षण चीज़ों को देखने के बाद आपके मन में बहुत सारी उत्सुकताएं बढ़ जाती है। ठीक है ना। उसके लिए कुछ WH वर्ड का यूज कर लेते हैं, है ना। WH वर्ड कहता है इस तरह का, जब आप कभी आश्चर्य को दिखाना हो, नेक्स्ट रूल है ये, ठीक है ना। ये रूल कहता है कि जब कभी आश्चर्य को दिखाना हो तो वैसे कंडीशन में WH वर्ड के बाद ए या एन का यूज करें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप नॉन को यूज करें। क्लियर है ना। जैसे देखिएगा व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, व्हाई, हाउ, ठीक है। ये सब जो टर्म है वो WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ये कहता है कि ऐसे कंडीशन में भी आपको चाहिए तो क्या कर सकते हैं बाबू, ए या एन का यूज कर सकते हैं, यानी बीच में। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कितनी सुंदर, एक थोड़ा सा ही सुंदर लड़की है ये देखिए। अब ये कब बोला जाएगा बाबू, जब उसको देख के आश्चर्य होगा। नहीं तो जनरली तो सबको देखेंगे लड़की, तब अच्छी लड़की है, एक सुंदर लड़की है, बस इतना बोल दिए। लेकिन कितनी सुंदर है ये लड़की, कितनी सुंदर लड़की है ये कब बोलेंगे बाबू, जब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे ये देखिएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये कहने का मतलब है, यानी जब आप स्टनिंग कंडीशन में होते हैं, है ना, एकदम आश्चर्यचकित करने वाले चीज़ों को देख लेते हैं, एस्टोनिशिंग कंडीशन में होते हैं, यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भौचक्का रह जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए WH वर्ड के बाद ए या एन का यूज करें और उसके बाद हम लोग नॉन का यूज करते हैं। क्लियर है ना। इसी तरह से देखिएगा, इसी तरह से हमारे सामने और आएगा, इसी तरह के आश्चर्य को, है ना, एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को देखने पर जो उत्सुकताएं बढ़ जाती है ना, उनको दिखाने के लिए टू दिस दैट सो, है ना, टू दिस दैट सो, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। टू दिस दैट सो एज, ठीक है ना, एज के बाद कोई एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। देखिएगा इसने क्या बोला, इसके बाद आपको एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा और उसके बाद आप ए और एन का यूज करें। क्या यूज करें बाबू, ए और एन का यूज करें, मतलब इसी के अंतर्गत तो लेना है क्योंकि इसी के अंतर्गत आता है ना। क्लियर, ठीक है ना। तो जैसे एक आप एग्जांपल देख लीजिएगा, टू ब्यूटीफुल, देखिएगा टू ब्यूटीफुल आ गर्ल सी इज, ये देखिएगा बाबू, टू हुआ, ये आया ना इसके अंतर्गत, इसने एडजेक्टिव यूज करवाया, ये हो गया। इसके बाद आपने ये लगाया इस गर्ल के आधार पर, ना कि इसके आधार पर, ठीक है। तो ये गर्ल और फिर से ये, यानी कहने का मतलब है आश्चर्यचकित होने पर, स्टनिंग कंडीशन होने पर, एस्टोनिशिंग कंडीशन होने पर, टू दिस डैट सो एज, इन सब के बाद आप एडजेक्टिव का यूज करें और उसके बाद ए और एन का यूज करें, यानी टू ब्यूटीफुल ए गर्ल सी इज, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ गलती करवाने के लिए क्या देता, टू ब्यूटीफुल तो लिखता, ठीक है, फिर लिखता सी इज ए गर्ल, ठीक है, और सामान्यतः ये इम्प्रूवमेंट वाले कंडीशन में देता, ठीक है ना। जहाँ पर आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, तो उसको गलत माना जाता। क्लियर है ना बाबू, ये सही ये है। क्लियर है ना। आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे सकते हैं क्योंकि आश्चर्य की बात है। क्लियर है ना। क्लियर, देखिएगा एक अगला रूल है बाबू,
कि यदि आप एक नॉन यूज कर रहे हैं, है ना, अब इस नॉन के आगे इसके एडजेक्टिव को आप पेश कर रहे हैं, तो उस एडजेक्टिव के आगे हमको ए या एन का यूज करना चाहिए और ये इस पर निर्भर करता है। जैसे देखिएगा, ए गुड बॉय, है ना, ये लड़के की खासियत है कि अच्छा है, उसके आगे हमने ए लगाया। ए स्मार्ट बॉय, है ना, क्लियर है ना। ये तो नॉर्मल सी बात थी, इसको तो आप ध्यान में रख सकते हैं। आप कहिएगा एन वाला दिखा दीजिए सर, तो एन देख लीजिएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन, इसकी वजह से हमने ये लगा दिया। क्लियर है ना, इसको ध्यान में रखना, ये छोटा सा बात था। तो देखिएगा हमने ए और एन का यूज क्लियर कर लिया है। किसका यूज क्लियर कर लिया है बाबू? ए और एन का यूज क्लियर कर लिया है। किसको यूज कर लिया है बाबू? ए और एन का यूज क्लियर कर लिया है। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ए और एन का यूज क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम लोग डेफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे। किसकी याद करेंगे? डेफिनिट आर्टिकल। क्लियर है ना बाबू? डेफिनिट आर्टिकल, इसमें देखिएगा क्या यूज होगा? द यूज होगा। क्या यूज होगा बाबू? द होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है।